ड्यूरिंग, जिसका अर्थ होता है के दौरान या के समय में। वी वियर वार्म क्लॉथ ड्यूरिंग विंटर्स, हम लोग शरद ऋतु में गर्म कपड़ा पहनते हैं। नेक्स्ट वर्ड एनॉर्मसली, जिसका अर्थ होता है बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक। आई इंजॉय बर्थडे पार्टी इनॉर्मसली, हम लोग बर्थडे पार्टी बहुत ज़्यादा इंजॉय किए। स्क्रैम्बल, छीना झपटी, धक्कम धक्का करना, जिसका इंग्लिश होगा पीपल स्क्रैम्बल फॉर सीट्स व्हेन बस अराइव्ड। पीपल स्क्रैम्बल फॉर सीट्स व्हेन बस अराइव्ड। और नेक्स्ट वर्ड आपका है ग्रास्प, जिसका मतलब होता है अच्छी समझ या अच्छी पकड़। माई टीचर हैज़ गुड ग्रास्प ओवर द इंग्लिश, मेरे शिक्षक की अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ है। नेक्स्ट वर्ड हावेवर, फिर भी, तब भी। आई हैड कॉट यू विथ हर रेड हैंडेड, हावेवर आई डिडंट टेल पुलिस एनीथिंग। सफिशिएंट, जिसका मतलब होता है काफ़ी या पर्याप्त। आई हैड सफिशिएंट मनी टू बाय वेजिटेबल्स, मेरे पास सब्जी खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे हैं। नेक्स्ट सप्रेस, सप्रेस का मतलब होता है शांत करना, दबाना, छुपाना। इसका इंग्लिश सेंटेंस, ही स्लेप्ड हिम इन एंगर, ही कुडंट सप्रेस हिज एंगर, उसने गुस्से में उसे मारा, वह अपने गुस्सा को दबा नहीं पाया। नेक्स्ट वर्ड बिट्रे, जिसका मतलब होता है धोखा देना, विश्वासघात करना या भरोसा तोड़ना। नाउ आई विल नेवर गिव यू मनी, यू बिट्रेड माई ट्रस्ट, अब मैं आपको पैसा कभी नहीं दूंगा क्योंकि आपने मेरे विश्वास को तोड़ा है। नेक्स्ट वर्ड साई ऑफ रिलीफ, चैन की सांस या चैन की आह। इसका इंग्लिश, वी हैड अ साई ऑफ रिलीफ आफ्टर टीचर वेंट आउट ऑफ द क्लास, मुझे चैन की सांस मिली जब शिक्षक क्लास से बाहर चले गए। नेक्स्ट वर्ड एटलीस्ट, जिसका मतलब होता है कम से कम। एटलीस्ट लेट मी गिव अ चांस टू स्पीक, कम से कम मुझे बोलने का मौका दें। नेक्स्ट चिल आउट, जिसका मतलब होता है मज़े करना, कोई टेंशन ना लेना। आई एम चिलिंग आउट दिस डेज, आई एम चिलिंग आउट दिस डेज, मैं मज़े कर रहा हूँ इन दिनों। पेम्पर का मतलब होता है लाड़ प्यार करना, सिर पर चढ़ाना। द ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रेन पेम्पर देम सो मच, द ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रेन पेम्पर देम सो मच। नेक्स्ट वर्ड है फॉर्चुनेटली या लकीली, जिसका मतलब होता है भाग्य से या सौभाग्यवश। फॉर्चुनेटली आई रीच्ड होम बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, सौभाग्यवश मैं घर वर्षा शुरू होने के पहले पहुंचा। परहैप्स या प्रोबेबली, जिसका अर्थ होता है शायद या हो सकता है। परहैप्स ही मे फ्रीक आउट हियरिंग इट, परहैप्स ही मे फ्रीक आउट हियरिंग इट। फ्रीक आउट, जिसका मतलब होता है हैरान हो जाना या होश उड़ जाना, हैरान हो जाना या होश उड़ जाना। आई फ्रीक्ड आउट व्हेन आई सॉ लो मार्क्स ऑफ टेस्ट, जब मैंने क्या है टेस्ट में कम मार्क्स देखा तो मेरे होश उड़ गए। एक्साइटिंग, जिसका मतलब होता है उत्तेजक रूप से या रोमांचक। द एंड ऑफ मूवी वॉज मच एक्साइटिंग देन आई हैड एक्सपेक्टेड,
आइदर दो में से कोई एक, या वह। आइदर शट द डोर और ओपन, या तो दरवाज़ा बंद कर दो या खोल दो। आइदर यू गो फ्रॉम हियर और लेट मी गो, या तो तुम यहाँ से चले जाओ या मुझे जाने दो, यानी दोनों में से कोई एक। वर्ब नाइदर, दोनों में से कोई भी नहीं, यह भी नहीं और वह भी नहीं। नाइदर माई फादर नॉर माई मॉम परमिटेड मी टू गो टू पार्टी, ना ही मेरे पिताश्री और ना ही मेरी माँ पार्टी में जाने की अनुमति दी है। पर्पस, जिसका मतलब होता है उद्देश्य, इरादा। माई पर्पस ऑफ मीटिंग यू वॉज टू टॉक अबाउट आवर मैरिज। ईगर का मतलब होता है उत्साही, इच्छुक या उत्सुक। इसका एग्जाम्पल, वाई आर यू सो ईगर टू गेट मैरिड, आप विवाह के लिए इतने उत्साहित क्यों हो। एवॉइड का मतलब होता है रोकना, बचना या टालना। तो इसका एग्जाम्पल्स है, आई एम ट्राइंग टू अवॉइड फैटी फूड्स दिस डेज, इन दिनों मैं फैटी फूड्स को अवॉइड कर रहा हूँ। और नेक्स्ट वर्ड है आपका सिविर, जिसका मतलब होता है झटके से मुड़ना या झुकना। अ कार ड्राइवर सिविर द कार टू अवॉइड हिटिंग द साइक्लिस्ट। एंटायर का मतलब होता है पूरा, संपूर्ण। ही स्पेंट एंटायर जर्नी अस्लीप, वे पूरी यात्रा को सोकर बिताया, उसने पूरी यात्रा को सोकर बिताया। ट्रेम्बल का मतलब होता है थरथराना या कांपना। His legs were trembling when he was delivering speech on stage. उसके पैर काँप रहे थे जब वह स्टेज पर भाषण दे रहा था। फेवर का मतलब होता है कृपा, एहसान या तरफदारी। विल यू डू मी अ फेवर नॉट टू स्कॉल्ड हिम, क्या आप मुझे एक कृपा करेंगे उसे ना डांट कर। और आपका नेक्स्ट वर्ड है वाट एवर, जिसका मतलब होता है जो भी, जो कुछ भी या जितना भी। डू वाट एवर हैव यू थॉट आई वुड नॉट इंटरफेयर इन योर वर्क, तुम्हें जो करना है करो, जो तुम सोचते हो, मैं तुम्हारे काम में इंटरफेयर नहीं करूँगा। नेक्स्ट वर्ड है एफर्ट, जिसका मतलब होता है प्रयास, कोशिश या मेहनत करना। यू विल हैव टू पुट लॉट्स ऑफ एफर्ट्स टू पास दिस ईयर, इस वर्ष आपको बहुत मेहनत करनी होगी परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए। इम्पोज का मतलब होता है थोपना, बोझ डालना। आई डोंट वांट टू इम्पोज दिस वर्क ऑन यू, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं ये काम आप पर बोझ नहीं डालूंगा, मैं खुद इसे कर दूंगा। स्पॉइल, जिसका मतलब होता है बेकार करना या बिगाड़ देना। ही हैज स्पॉइल्ड his life, he is out of control now, so it's useless to make him understand. Irritate, जिसका मतलब होता है चिढ़ना या परेशान करना। Your way of talking loudly really irritates me, आपके ज़ोर से बोलने का तरीका मुझे परेशान कर देता है। Thank you friends for watching this video. See you again.